नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। ये दृश्य आप बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग से देख रहे हैं, जहां विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल क्यों चल रही है, इनकी क्या मांगे हैं और इनकी सारी मांगों पे सरकार कितना सुनेगी, उस पर काम करेगी, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इस विशेष कार्यक्रम के द्वारा हम बातचीत करके जान पाएँ कि धरना पे बैठे हुए ये जो अमीन हैं, ये जो लिपिक हैं और जो कानूनगो हैं, जो ये पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। सबसे बड़ी बात कि कितनी भारी संख्या में ये लोग बैठे हुए हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें लड़कियां हैं, इसमें युवा वर्ग है। तो ये पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित वर्ग क्यों धरना कर रहा है, क्यों हड़ताल कर रहा है, आप इस विशेष कार्यक्रम को देख करके जान पाएंगे। तो आप जुड़े रहें और देखें एक खास रिपोर्ट। विशेष सर्वेक्षण जो कर्मचारी हैं उनका लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और उसी से संबंधित कार्यक्रम हम आपको सत्याग्रह दिखा रहे हैं। ये सारे लोग जो है वो अपने अलग अलग मुद्दों पे अपनी बातों को रख रहे हैं और इनका जो 5 सूत्रीय कार्य जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर के ये लोग आए हुए हैं आंदोलन पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक कुमार हुआ। क्या आप लोग की क्या मांगे हैं और क्या लग रहा है सरकार कितना सुनेगी? देखिए, हमारे 5 मांगे हैं। हमारी मांग में सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोग की जितनी कार लोड है उसको देखते हुए संविदा को ये रद्द किया जाए, हम लोग को परमानेंट किया जाए, हम लोग को 60 साल के लिए किया जाए। हम एक डिप्लोमाधारी इंजीनियर है। सबसे पहले तो मैं 3 शब्द में स्टार्ट करूँगा। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ। अच्छा क्या है, विभाग को लगता है कि इनको जो भी काम दे दो ये कर देंगे, बच्चों को अच्छाई दिखाते हैं। सस्ता, एक डिप्लोमाधारी की वेतन कितनी है? 31,000 रुपया है। टिकाऊ है, रात को 5 बजे तक एंट्री मारना है, सुबह 5 बजे से जाकर किस्त बार करना है। आदमी करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, किससे कहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? आप देखिए, हम अरवल जिला से हैं। तो संविदा सुन करके आप लोग को दुख होता है क्या? बहुत दुख होता है सर। हम लोग के साथ जिला में इतना अलगाव होता है, ऐसा लगता है कि संविदा कर्मी नहीं, हम लोग के बंधुआ मजदूर है, प्रताड़ित है। ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार और जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार है, उनको समझना चाहिए कि जब सरकार इतना जोर दे रही है कि लोगों को नौकरी देना है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना है, तो जो नौकरी में आए हुए लोग हैं, जो परीक्षा से चुन के आए हुए लोग हैं, उनमें असंतोष क्यों है और क्यों वो लोग जो है अपनी नौकरी का जो कामकाज है उसको छोड़ करके धरने पे चले जा रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन कुमार है। क्या, किस पद पे हैं? हम विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं। अमीन में हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है जमीन पे काम करने? देखिए, सबसे लोग तो बड़ी इज्जत है गाँव में। इज्जत तो है, अभी भी इज्जत है। क्योंकि हम लोग ने सर्वे को इतना इजीली मूव ऑन करवा दिया है ताकि सरकार भी सोच रहे, जो काम सरकार नहीं करा पा रही थी, हम लोग ने उनको इतना इजीली मूव ऑन करवा दिया ताकि जो रैयत है एक गांव के, वो हम लोग से संतुष्ट हैं कि सर किसी तरह सर्वे हो जाना चाहिए। तो हमने सरकार की बात को मानी, हमने काम किया, चाहे वो रात के 2 बज रहे हमने पीपा भी एंट्री कर रहे हो या सुबह 6 बजे समझो या परपत्र 2 का काम कर रहे हो। अभी सरकार ग्राउंड जीरो पे आप लोग काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे हम ही लोग काम कर रहे हैं। अमीन जो है सर्वे की रीड होती है, आप इस चीज को समझिए। आज हम लोग इस मांग पे आए हुए हैं, जब सरकार की अभिलाषा को हमने पूर्ण किया तो हमारा भी मंतव्य पूर्ण होना चाहिए। आज हमने मानिए 2019 से सर्वे का काम शुरू हुआ, मेरा उम्र आज 28-29 साल हो चुका है। हमको सरकारी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब आने वाला 2 साल में सर्वे काम पूरा खत्म हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बीबी बाल बच्चा, हमारे माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भरण पोषण हम कैसे करेंगे? इसलिए हम अपनी मांग रखने के लिए संपूर्ण बिहार के 38 जिले के जितने भी कार्यरत कर्मी हैं वो सब एकजुट होकर, एकमत होकर हम लोग विशेष सर्वेक्षण सहायक जो हम लोग कर्मी आए हुए हैं, हम लोग इस मत में हम लोग अभी संघ में जुड़े हुए हैं। ये लड़ाई जो है वो आत्मसम्मान की भी है कि जब भर्ती होकर के सरकार के द्वारा परीक्षा से चुन के आकर के जब आदमी हो जाता है तो आसपास जो रिश्तेदार होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उनमें धाक होती है कि लड़का जो है वो सरकारी नौकरी में गया है। आप जब संविदा उनको कर देंगे, जब उनके पास कोई भविष्य नहीं रह जाएगा तो वो किस आधार पे अपने नए जीवन की परिकल्पना करेंगे? एक बात बताइए, आपने सब कुछ समझा भी दिया, बता भी दिया, 38 जिलों में क्या समस्या है ये भी बता रहे हैं। ग्राउंड पे जब आप लोग किसी की जमीन का बंटवारा वगैरह कराते हैं तो बड़ा लड़ाई झगड़ा है, छोटा छोटा जमीन का यहाँ पे हिस्सा है, तो कितनी दिक्कत होती है ये सरकार को बताना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले बात ये कह देते हैं कि अगर मानिए, अगर हम बेगूसराय जिले से हैं, हम रोहतास जिले में कार्यरत हैं, तो हम भी उसी समाज से आते हैं, हमारे पास भी जमीन है, हमारी जमीन में भी डिस्प्यूट होते हैं, तो हम लोग वही काम रैयतों के लिए करते हैं। उनको समझाते हैं कि जमीन आपकी है, जितने कुशलतापूर्वक, क्योंकि लोग
जाते, लेकिन जमीन वहीं रह जाती है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? जो जमीन आज से हमारे दादा परदादा जोत रहे थे, आज उनके वंशज जोत रहे हैं। हम लोग उनको उस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। बाकी इनमें जो हमारे जो अधिकारी कानूनगो होते हैं, जो विशेष सर्वेक्षण होते हैं, फिर बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, इन सब के चैनल बाय चैनल भूमिका बनी आई है। लेकिन सबसे पहले फील्ड पर हम जाते हैं, हम मुद्दा को समझते हैं, उनको समझाते हैं, फिर बाकी हम लोग बाकी उस चीज़ को कार्यरत पे लाते हैं, ताकि सरकार जो अपनी मंतव्य को ला रही है कि हमारा जो है वोट बैंक हो या पब्लिक में जो है अवेयरनेस फैल। जो आज हमारे न्यायालय में 70% जो है भूमि संबंधित विवाद है, क्योंकि हमारा बिहार एक ब्रॉड क्षेत्र में बटा हुआ है। भूमि संबंधित विवाद 70% न्यायालय में बटी हुई है। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। आर्यन, एक बात बताए, बहुत अच्छा तरीके से बताए हैं, आप जमीन पे काम भी कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है एक्चुअल समस्या क्या है। देश के लोग आपको देख रहे हैं, सरकार में बैठे लोग आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जमीन पे रहने वाले आम आदमी का कोई आवाज जो है सरकार को इतना समझ में आ रहा है या इतना उस पर काम कर रही है? देखिए, सरकार तो हमारे हित में है ही, ऐसा नहीं है। नौकरी दिया है तो इसलिए आपने नौकरी दी है, लेकिन बस थोड़ा खटकता है जब हम उसी समाज के बीच में जाते हैं, संविदा का नाम सुनते हैं तो एक हीन भाव हो जाता है कि ये लोग, ये तो न्यूजन पे है, ये लोग काम करेगा फिर भाग जाएगा। तो वो एक जो हम लोग जो लोगों के बीच में एक परमानेंट सॉल्यूशन की बातों को लेके आते हैं, वो रैयत सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज हम इनको कागज देंगे, फिर ये 4 महीने बाद सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हमारी बस यही एक मंतव्य है कि हमने 5 सूत्र की मांगों रखा है, हम लोग एकदम शांतिपूर्ण धरने कर रहे हैं, हमारी मांगों पर विचार करें, ताकि हम भी आप ही के एक अंग हैं। हम लोग आपसे कभी अलग नहीं हैं। हमारी बस 5 मांगे हैं, उनमें आप लोग पूर्ण विचार करके हमारी मांगे पूर्ण करें, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी बीटीएससी है या जो भी है, हमारे जितने भी कर्मी थे 20% कर्मी जो है बीटीएससी में चले गए। फिर सरकार ने वेटिंग लिस्ट को फिर जारी किया, फिर जगह रिक्ति पूरी की, तो संविदा एक ऐसी अभिशाप बन गई हम लोगों के लिए। लेबल लग गया है, आप लेबल लग गया है ना। अब सबसे आप देखिए, इसमें आप एग्जाम दे के आने के बाद सबसे बड़ी बात है, हम एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमन आर्या हुआ। मुरेठा बांधे हुए हैं आप एकदम सम्राट चौधरी जी। बिल्कुल, हम लगे हुए हैं अपने सभी साथियों के हित के लिए। हम क्या कहना चाहेंगे देश के लोग आपको? हमारा यही मांग है कि जैसे कि हम लोग एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम दे के हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद हम लोग संविदा कर्मी हैं और जितना मेहनत हम लोग ऑन ग्राउंड करते हैं, उसके बावजूद उसका हम लोग का नहीं मिलता है मानदेय। भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है, नहीं मिलता है। जो हमारा ओरिजिनल अधिकार हक है उतना भी नहीं मिल रहा है। और जैसे मार्क्स बेसिस लोग चयनित होके जाते हैं और उन्हें जेई लेवल का पेमेंट मिलता है और हम लोग एग्जाम देके सिलेक्शन। क्या है बीटेक है कि डिप्लोमा है? हम लोग डिप्लोमा होल्डर जी। तो हमारे कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जो अमीन है लेकिन बीटेक करके आए हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे कर्मी हैं जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो अमीन में ही बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे, हमारी 5 मांगों में जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, पहला तो 60 साल परमानेंट है, दूसरा ESI जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो हम लोग अंशदान होती है, तो सरकार का कहना है कि 21,000 जिसका जो न्यूनतम जो मासिक व्यय होगा, हम उसी को जो है अंशदान देंगे। अब सोचिए, हम लोग जब इस पर जब जांच पड़ताल किया तो विशेष सर्वेक्षण में चाहे जो भी कर्मी है, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो कानूनगो हो या शिविर प्रभारी हो, उस सबका जो बेसिक पे है वो 15,000 ही है। 15,000 होने के कारण हम लोग को सरकार से अंशदान नहीं मिल पाता है। आप समझिए हम लोग कितने गिरे हुए हैं। आपका कितना? 30,000 है। हम लोग का 31,000 रुपये सैलरी है बस। लिपिक का जो 26-27,000 रुपये है। ये असंतोष कब तक मिटेगा? गर्दनी बाग से ये जो आंदोलन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो लगातार ये आंदोलन भी जारी रहेगा। ये लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के विचारधाराओं पे चलते हुए सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्य के आग्रह के लिए यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, अमितेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ है, अरवल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। अच्छा, कहाँ पे है? अरवल में है। एक बात बताइए कि दिक्कत तो बहुत सारा है, आप लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, सरकार में आप लोगों की इज्जत बचा नहीं है क्या? ऊपर का अधिकारी लोग आप लोग की बात नहीं सुनता है? जी, अभी तो फिलहाल अभी सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रहा है और सीनियर अधिकारी। आप लोग आंदोलन पे तो इसीलिए आए कि ऊपर के अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऊपर के अधिकारी अभी भी बात नहीं सुन रहे और डरवाने के कार्य भी कर रहे हैं अपने लेटर के माध्यम। डर लग जा रहा है कि नहीं? नहीं, डर क्यों लग रहा है? जब हम लोग को जब बोल रहे हैं कि निकालेंगे, तो इसके आदमी जब त्याग करके ही जब आ गया यहाँ पे, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। फिर अंतिम अगर आंदोलन नहीं सफल हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है और धरना के ही माध्यम से हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और बिहार की नगरी है, बिहार में धरना का ही नगरी मानी जाती है। आंदोलन का ये प्रदेश है। जी, आंदोलन का प्रदेश है और क्रांतिकारी भी यहाँ पैदल होते रहे हैं, इसलिए अपना मांग हम लोग धरना के माध्यम
माध्यम से ही नीतीश सरकार के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये अभी बता रहे हैं कि बिहार को जो है वो आंदोलन का प्रदेश कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग यहाँ पे थे और जिस प्रकार से आंदोलन ये लोग कर रहे हैं आज के समय में बहुत बड़ी बात है कि सरकार में अपनी बातों को उठाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और सरकार से अपनी बातों को ये लोग कितना मनवा पाएंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। आप जी बताइए, इधर आ जाइए। यहाँ देखिए, हम हाथ जोड़ के समस्त कर्मियों की तरफ से हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम सरकार हमारी रोजगार दी है। जिस तरह से हर एक योजना में अभी SIR में विशेष सर्वेक्षण अमीन हर अंचल के वीडियो जानते हैं, नहीं यकीन है पूछा जाए। अमीन रह करके 50% काम किए हैं, दिन रात लग करके आयुष्मान कार्ड बना है, दिन रात लग करके हम लोग आयुष्मान कार्ड बना है। आप लोग इसकी रिपोर्टिंग अंचल में ही पूछा जाए। सरकार के हर एक योजना में हम लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी है। बस हाथ जोड़ के विनती है हमारे सरकार से कि हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार बंद करें। हमारे आपसे, हम आपके बच्चे हैं, जैसे अपने गार्जियन से चॉकलेट के लिए मांग करते हैं, हम आपसे यही मांग कर रहे हैं। अब थक गए हैं, हमारी नियुक्ति 60 साल करें, परमानेंट करें, 4600 ग्रेड पे करें। हम लोग एक इंजीनियर हैं, हम लोग के साथ लेबर वाला व्यवहार मत किया जाए। गांव में जाते हैं, गांव वाले बहुत इज्जत करते हैं, बट कई तरह के प्रवृत्ति होते हैं। संविदा वाला हटाओ, इसको कोई वैल्यू नहीं। कागज मांगने जाइए, संविदा वाला है, कोई वैल्यू नहीं है, कागज नहीं देती है। बहुत जलील सह करके नौकरी हम लोग कर रहे हैं। अब नहीं, सबको आप दे रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। कृपा हम लोग और विभाग को क्या कहना है, एक ही बार बोलेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ बैठे पदाधिकारियों की तानाशाही बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया बिहार के विशेष सर्वेक्षण जो है कर्मचारी हैं और अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे कर रहे हैं। हम अंतिम में ये पूरा कार्यक्रम आप देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। हम कहना चाहेंगे कि कवि कहता है कि धर्म कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और अंतिम में कवि कहता है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो आप बने रहे सत्याग्रह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।